लेजर पोस्टिंग को सिखाने के लिए मैं एक तरीका यूज करता हूं जिसे कहते हैं 3 सवाल जिंदगी के। अमिताभ बच्चन है ना पल्स पोलियो के अभियान के, 2 बूंद जिंदगी के। मैं कहता हूँ 3 सवाल जिंदगी के। कौन से 3 सवाल जिंदगी के? आइए जरा देखते हैं। नोट कर लीजिए 3 सवाल जिंदगी के, और उनकी मदद से हम करेंगे लेजर पोस्टिंग। और लेजर पोस्टिंग के बाद है ना बड़ा क्वेश्चन, जिसमें क्या है, जनरल भी बनानी है, लेजर भी करनी है और ट्रायल बैलेंस भी करना है, वो करेंगे, ठीक है। और आपके क्लास ग्रुप पर मैं एक डॉक्यूमेंट अभी क्या किए दे रहा हूँ, शेयर किए दे रहा हूँ। होल्ड। एक डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखिए दिख रहा होगा स्क्रीन पर, अगर तुम लोगों को, कनिष्का को और तनिष्क को दिख रहा होगा ना ये डॉक्यूमेंट। यस सर, यस सर। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाला, ये मैं आपकी क्लास ग्रुप पे भी अभी शेयर कर दूंगा, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा जो कंटेंट में बोलने वाला हूं उसको हेल्प करेगा। 3 सवाल जिंदगी के, फटाफट से देखें जरा। नहीं मैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो आउटसाइड, गेट इट डाउनलोड एंड कम बैक। चलिए 3 नहीं हो रहा तो छोड़ दो, इधर देखिए। हाँ, ठीक, जाओ। चलिए 3 सवाल जिंदगी के नोट करेंगे। नंबर 1, द अकाउंट हुज लेजर पोस्टिंग। हाँ लिखना है, इस कहीं नहीं लिखना, मैं लिखवा रहा हूं। पहला सवाल जिंदगी का, कि जिस अकाउंट की मैं लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं, जिस अकाउंट की मैं लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं, वो जनरल एंट्री में किस साइड में बैठा है, डेबिट में है या क्रेडिट में, ठीक है, ऐसा करके क्रेडिट साइड। रिपीट कर रहा हूं। अगर हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000 से 20,000 से। अब मुझे लेजर पोस्टिंग राम की करनी है, राम का लेजर अकाउंट बनाना है। तो राम इज ऑन विच साइड, जनरल एंट्री के डेबिट साइड। तो लेजर पोस्टिंग किस तरफ होगी, डेबिट साइड में होगी। अगर ये राम क्रेडिट साइड में होता तो लेजर पोस्टिंग कहां होती, क्रेडिट साइड में होते। गॉट इट। पहला सवाल जिंदगी का ये था। दूसरा सवाल, लेजर पोस्टिंग विल बी डन विद विच नेम। भाई राम के अकाउंट में लेजर पोस्टिंग किस नाम से होगी? जवाब मिलेगा अपोजिट। किस नाम से? टू सेल्स मत बोलो, बोलो अपोजिट। किस नाम से? राम के अपोजिट में कौन है? सेल्स। और अगर मैं सेल्स के अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करता हूं किस नाम से करता? अपोजिट। कौन? राम के नाम से। तो जवाब मिलेगा, आंसर यहां क्या मिलेगा? दिस इज आंसर। आंसर, लेजर पोस्टिंग विल बी डन विद द अकाउंट appearing on अपोजिट साइड। ठीक कर दूंगा। अपोजिट साइड। ये अगर मैं सेल्स के लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं तो सेल्स ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में किस नाम से? अपोजिट। सेल्स के अपोजिट में राम के नाम से, ऐसे कर। गॉट इट। दूसरा सवाल जिंदगी का। तीसरा सवाल, लेजर पोस्टिंग will be done with which amount? पहले तीसरा वाला समझ लो। राम इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड, सेल्स के नाम से। अमाउंट कौन सा वाला? राम के आगे वाला। आप बोलेंगे फर्क क्या है? फर्क पता है जब कंपाउंड एंट्री आती है, अभी फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट किसके आगे वाला? राम के आगे वाला। आंसर बनेगा क्या? विद द अमाउंट appearing in front of that account whose
लेजर पोस्टिंग इज बीइंग डन। अभी सिखा रहे हैं, वही तो सिखा रहे हैं बेटा, और क्या सिखा रहा हूं। लेजर बनाना, उसके अंदर आइटम डालना पोस्टिंग कहलाता है। लेजर एंट्री तो जनरल एंट्री होती है ना, लेजर पोस्टिंग होती है। समझ, एंट्री का मतलब होता है पहली बार लिखना, पोस्टिंग का मतलब होता है उठा के कहीं और भेजना। ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग, यू हैव बीन अपॉइंट। जैसे मान लो तुमने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी एज ए लेफ्टिनेंट, तो पहले तुम्हारा अपॉइंटमेंट होगा, फिर पूछते सब लोग भाई पोस्टिंग कहाँ हुई। तो पहले अपॉइंटमेंट होता है, फिर पोस्टिंग होती है, पहले रिकॉर्डिंग होती है, फिर पोस्टिंग होती है, ऐसा करके चलती है बातें। ठीक है, हाँ। तो अच्छा तो रुक जा, राम के अकाउंट में राम लिखेगा फिर क्या? राम का अकाउंट बन रहा है, लेजर पोस्टिंग राम के अकाउंट में होनी है। किस नाम से? राम के नाम से नहीं, राम के नाम में राम नहीं हो सकता, सेल्स के अकाउंट में सेल्स नहीं हो सकता, अपोजिट। इसलिए डेबिट क्रेडिट है ना भाई, अगर आप डेबिट में हैं तो लेजर पोस्टिंग क्रेडिट के अमाउंट से होगी, नाम से होगी। क्रेडिट वाली आइटम की करें तो उसके डेबिट के नाम से होगी। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ना कुछ क्वेश्चंस, चलिए करें। आ जाइए, अब देखिए, तो इसको मिटा लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, दोबारा सीख लें। बशर की बात है कि नहीं समझ में आया। कोई अकाउंट जिसकी लेजर पोस्टिंग करनी है, अगर वो डेबिट साइड में है तो लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी, अगर वो क्रेडिट साइड में तो लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी। दूसरा सवाल, किस नाम से लेजर पोस्टिंग होगी? अपोजिट। राम अगर डेबिट में है तो उसके अपोजिट में क्रेडिट से होगी। ठीक है, और राम अगर क्रेडिट साइड में है तो किससे होगी? डेबिट वाले आइटम से होगी। आइटम अपियरिंग ऑन द अपोजिट साइड। तीसरा सवाल जिंदगी का, लेजर पोस्टिंग किस अमाउंट से होगी? राम जिसकी लेजर पोस्टिंग, उसके सामने वाला अकाउंट अमाउंट, सेल्स उसके सामने वाला अकाउंट। अब मैं आपके सामने एक अकाउंट मतलब बना के दिखा रहा हूँ, एक मतलब 2-3 एंट्री वाला बना के उसकी मैं लेजर पोस्टिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर हम वो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो चलिए, मान लो पहली एंट्री आपके पास है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 20,000 और 20,000, और ये डेट 2022 है और ये अप्रैल 1 की एंट्री है। नरेशन ये लिख लीजिए अपने पास, अप्रैल 3 की एंट्री है, श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अरे लिख रहा हूँ रेंडमली, रटी क्या है, रेंडमली कुछ भी मन में आ रहा लिख रहा हूँ, रटना क्या है इसमें। ऐसे अप्रैल 7 की एंट्री लिख रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 9,000 1,000 टू श्याम 10,000। ऐसे ये 3 एंट्रियां हैं, इनकी मैं लेजर पोस्टिंग करके दिखाऊंगा, देन विल टेक फुल फ्लेज क्वेश्चन, तब चीजें आराम से क्लियर होंगी। ठीक है, चलें शुरू करें। तो ये मैं मिटा रहा हूं यहां से, आप अपनी नोटबुक में पूरा का पूरा पेज, कैसे पेंसिल स्केल अपने पास रखना अब आप लोगों को, और कैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ, यहां मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहां देखिए, ये नोट कर लिया था सभी ने, 3 सवाल जिंदगी के नोट कर लिए थे? तो जल्दी लिखो ना, फिर जल्दी करो, क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड पे लेजर पोस्टिंग करनी है। जल्दी से लिखिए। ये मेरा एक पेज है, मतलब ये पूरा एक पेज है, ऊपर से नीचे तक क्या कर दीजिए, लाइन खींच लीजिए। अरे यार, स्किल पेंसिल, शो मेरा स्किल। अब हो गया भाई, ठीक है, अब देखिए, नाउ आई थिंक फॉर्मेट इज रेडी विद एवरीबॉडी। ऐसे सीख नहीं पाओगे और तुम लोग,
कैश अकाउंट सबसे पहले कैश अकाउंट बनाना है आपको। कैश अकाउंट यहाँ टेल मी कैश अकाउंट इज ऑन विच साइड इन द जर्नल एंट्री। पहला सवाल जिंदगी का। लेजर पोस्टिंग कहाँ होगी? डेबिट साइड। डेबिट साइड में जाएंगे, क्या हो सकता है? अप्रैल 1 तंबू गाड़ दिया, खूंटा गाड़ दिया, डेबिट साइड में चले गए एंड यू हैव क्रिएटेड अ प्लेस फॉर योरसेल्फ। पहला सवाल जिंदगी का, जिस अकाउंट की लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं कैश की, वो किस तरफ बैठा है, डेबिट में या क्रेडिट में? तो लेजर पोस्टिंग कहाँ होनी है? डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में लिख के डेट अप्रैल 22 और लिख के छोड़ दिया। दूसरा सवाल जिंदगी का, लेजर पोस्टिंग किस नाम से? सेल्स मत बोलो बेटा, बोलो अपोजिट। आदत डालो, बोलो अपोजिट। कैश के अपोजिट में कौन है? सेल्स। तो आई राइट हियर सेल्स अकाउंट। बेटा टू और बाई अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में नहीं लगता, आपके टीचर लिखवाते हैं, लिखिए। लिखिया, बढ़िया। तीसरा सवाल जिंदगी का, लेजर पोस्टिंग कितने अमाउंट से? तो क्या बोलोगे? नहीं, कैश के आगे वाला अमाउंट। 20 मत बोलो, कैश के आगे फिर बोलो 20, क्योंकि जब आप यहां होगे ना तो कूड़ा हो जाएगा। लिखिए, लेजर पोस्टिंग कैश की हो रही है, अमाउंट कैश के आगे वाला लिखो। अरे बेवकूफ, अभी सेम है, इस एंट्री में सेम नहीं होंगे। मैं आगे की सोच रहा हूं, मैं आगरा तू घाघरा, कुछ समझा रहा हूं, कोई लॉजिक होगा उसका। अगर मैंने बोला कैश अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड, किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट बोलना सीखिए, ये मत बोलो सेल्स। ऐसा बोलोगे तो गलत हो जाएगा, इस एंट्री में जाके फंस जाओगे। जब तक एक सिंगल एंट्री तब तक तो आराम से चलेगी गाड़ी, जैसी कंपाउंड एंट्री में जाओगे कूड़ा बन जाएगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कैश अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड, किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में कौन है? सेल्स लिख दिया। अमाउंट कैश के आगे वाला कितना? 20,000। मुझे भी मालूम है 20,000 है, दोनों सेम है, मुझे भी मालूम है, बट कोई रीजन के साथ बता रहा हूँ मैं। अमाउंट 20,000। डन। अगला अकाउंट कौन सा है? सेल्स। अगला अकाउंट कौन सा है? सेल्स। मिनिमम 7-8 लाइन की जगह छोड़ दीजिए और यहां लाइन डालिए ऐसे, इसलिए मैं पेंसिल से लाइन खिंचवाता था ऐसे। सेल्स अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। समझ रहे क्यों लाइन खिंचवा रहा हूं? नहीं, ये डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ रुपीस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे करके। नहीं पता चल रहा? आओ तुम बेटा क्लास में, ठीक है। सेल्स अकाउंट इज ऑन विच साइड? तो लेजर पोस्टिंग कहां जाएगी? सेल्स अकाउंट इज ऑन विच साइड? लेजर पोस्टिंग कहां जाएगी? क्रेडिट साइड। हाँ, नया अकाउंट बना रहा हूं भाई मैं अब, क्रेडिट साइड में। नो, सेल्स अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, किस नाम से? अपोजिट। कौन बैठा है? राम। नहीं, सो अपोजिट में कौन है? कैश। आई राइट कैश अकाउंट। अमाउंट किसके आगे वाला? सेल्स के आगे वाला। कितना हो गया? बन गया अकाउंट एक, ठीक है। अब 3, 4, 5, 6 लाइन की जगह छोड़ो, एक नए अकाउंट की तैयारी करो। अगला अकाउंट कौन सा दिख रहा है आपको? श्याम। श्याम्स अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ। बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें कह रहा हूं मैं। आगे देखें, हमने सेल्स अकाउंट बना दिया, हम श्याम पे चले आए। श्याम इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में क्या लिखेंगे भाई? 2022 अप्रैल। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? 3।
बताओ लेजर पोस्टिंग किस साइड जाएगी? डेबिट साइड में। किस नाम से? अपोजिट। कौन है? सेल्स। अमाउंट किसके आगे वाला? श्याम के आगे वाला। कितना? खत्म। होल्ड कर। अगला आइटम सेल्स। क्या मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा सेल्स के लिए? नहीं, ऑलरेडी देयर इज एन अकाउंट। रुक जा रुक जा। सेल्स इज ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड। अप्रैल 3 किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट बोलो, अपोजिट। बेटा समझ जा बात को, फिर मुंह के बल गिरोगी, बता रहा हूं। अपोजिट में श्याम है, श्याम्स अकाउंट। अमाउंट किसके आगे वाला? सेल्स के आगे वाला 10,000। ये एंट्री भी हो चुकी है। अब अगला अकाउंट मैं जरा सा आपका, अगर मेरा मेरा तो पेज भर रहा है इसलिए मैं दोबारा से अब अगला अकाउंट देखिए आप। कैश अकाउंट कैश अकाउंट ऑलरेडी है ना आपके पास? कैश अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी। बनाओ। नाउ टेल मी कैश अकाउंट इज ऑन विच साइड? अच्छा, अब बिफोर आई प्रोसीड फर्दर समझिए। कैश के साथ है डिस्काउंट और कैश के अपोजिट है श्याम। डिस्काउंट के अपोजिट है श्याम और डिस्काउंट के साथ है कैश। हम साथ नहीं बोल रहे, हम अपोजिट बोल रहे हैं, ध्यान रखना। कैश अकाउंट इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड चलते हैं। बिल्कुल बनेगा बिल, इसको देख लीजिए। कैश अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड में अप्रैल क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? अब 7। लेजर पोस्टिंग विल बी डन विद विच नेम? अपोजिट। अपोजिट में कौन है? श्याम। अमाउंट किसके आगे वाला? कैश के आगे वाला। समझ रहे क्यों बोल रहा था मैं? कैश के आगे वाला कितना? 10,000, सॉरी 9,000। दिस अकाउंट इज डन। अगला अकाउंट बनाएंगे आप, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इज ऑन विच साइड? लेजर पोस्टिंग किस तरफ? डेबिट साइड। अब बेटा पहले करने दे उसको। किस नाम से? फिर श्याम बोल रहा है, फिर श्याम। अपोजिट श्याम। अमाउंट किसके आगे वाला? डिस्काउंट के आगे वाला। कितना? 1,000। 1,000 नहीं। चलो आगे देखते हैं। श्याम इज ऑन विच साइड? श्याम का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ कहीं, ये रहा। क्रेडिट साइड में चलेगा 2022 अप्रैल 7। लेजर पोस्टिंग किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट। अपोजिट में दोनों दोनों लिखेंगे, चार होंगे तो चारों लिखेंगे। कितना? कैश अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कैश के आगे कितना लिखा है? 9,000। इसके आगे कितना लिखा है? 1,000। अब पूछेंगे अपने आप से, अमाउंट किसके आगे वाला? श्याम के आगे वाला है ना। कितना? 10,000। क्या ये 10,000 हो रहा है? डन हो गया, डन। श्याम इज ऑन क्रेडिट साइड। श्याम इज ऑन क्रेडिट साइड। लेजर पोस्टिंग ऑन क्रेडिट साइड। किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में दो लोग बैठे हैं, दोनों लिख देंगे, उनके आगे का अमाउंट भी लिख देंगे। और फिर क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए पूछेंगे कितने अमाउंट से, तो जवाब मिलेगा श्याम के आगे कितना? 10,000। क्या ये 10,000 है? हो गया, खत्म। कंपाउंड एंट्री की लेजर पोस्टिंग ऐसे होती है। 3 सवाल जिंदगी के, उस तरह से करना। क्या निकल गया ऊपर से? कोई ऐसा जिसे नहीं पता चल रहा कुछ? हाँ ठीक है। इधर उधर मिस्त्री को नहीं, अगर थोड़ा कुछ नहीं होता क्या बोल रहे हो? पूछो। बता क्या कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा, बता।
कुछ भी नहीं कर पा रहे, यहां से शुरू करते हैं। कैश अकाउंट है और कैश का मुझे अकाउंट बनाना है, जो अकाउंट दिखेगा उसका आपको लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। इट इज क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन है ये। ठीक है, सुनो, कैश इज ऑन डेबिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग में डेबिट साइड में जाएगी। किस नाम से? अपोजिट सेल्स के नाम से जाएगी। अमाउंट कैश के आगे वाला जाएगा। फिर हमने अगला अकाउंट बनाया सेल्स, सेल्स है क्रेडिट साइड में, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में। किस नाम से? अपोजिट कैश, अमाउंट सेल्स के आगे वाला जाएगा। अगला अकाउंट श्याम, श्याम ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड। किस नाम से? अपोजिट सेल्स, अमाउंट श्याम के आगे वाला। अगला अकाउंट बनाया सेल्स, पूरा सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट इज ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड। किस नाम से? अपोजिट में श्याम बैठा है, श्याम के नाम से। अमाउंट आया सेल्स के आगे वाला। अगला अकाउंट है कैश, इट इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड। किस नाम से? श्याम के नाम से। अमाउंट कैश के आगे वाला। डिस्काउंट अलाउड इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड। अपोजिट श्याम, अमाउंट लेकिन आएगा डिस्काउंट के आगे वाला। श्याम इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड। किस नाम से? अपोजिट, अपोजिट में कौन बैठा है? कैश और डिस्काउंट अलाउड। इन दोनों का अमाउंट लिख दीजिए और फिर पूछो अपने आप से क्वेश्चन, अमाउंट कितना? तो जवाब आता है 10,000। क्या इन दोनों का टोटल 10,000 है? बिंगो, लेजर पोस्टिंग हो गई। पीछे से बेटा, बैलेंस थोड़ा सा रुक जा, अगले क्वेश्चन में जब मैं कराऊंगा तो बैलेंसिंग कराऊंगा। गॉट इट? चलिए अब हम लेके चलते हैं आपकी बुक का ना, पिछली बार मैंने जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करवाया था एक, उसे निकाल लीजिए सब लोग। हाँ? बुक नहीं निकालेंगे, मैंने पिछली क्लास में जर्नल एंट्री सॉल्व कराई थी क्लास में, वो निकाल लीजिए, बुक वाली, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करवाई थी सॉल्व। हाँ ये रहा ना, ये वाला जिसमें ओपनिंग एंट्री भी करवाई थी, तुम तो करे ही नहीं, कहाँ गया? क्यों नहीं कर रखा पूरा? क्या पूरा नहीं करवाया था? क्या क्वेश्चन पूरा नहीं करवाया था ये वाला? ये मैंने कहा था खुद करना, देखो। हाँ पूरा कर रखा है, पूरा तुमने क्यों नहीं करा पूरा? पता नहीं था मतलब, ये तो क्लास में हुआ है। इज इट देयर विद यू और नॉट? पांडे जी कहाँ है? कहाँ है क्वेश्चन? है कहाँ है? जर्नल एंट्रीज कहाँ है उसकी? क्या? मैं बताता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक का है, पेज नंबर कितना है? क्वेश्चन 7 पेज कितना है? 9.21 की लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसकी लेजर पोस्टिंग। आइए देखिए कैसे, मैं एक अलग तरीके से बता रहा हूँ करना, थोड़ा जो पहले आपको समझाया था उससे थोड़ा सा अलग है। लीजिए यहाँ पर पहले आपको दिख रहा है कैश अकाउंट, दिख रहा है सबको कैश अकाउंट? इज इट विजिबल? ज्यादा अकाउंट मत बनाइए, सिर्फ पहले कैश अकाउंट बनाइए मेरे साथ। क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, डेट, रुपीस, जेएफ और पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो। काम जो होगा अभी जब तुम्हारे पेज भर जाएंगे तब बताऊंगा काम क्या, अभी कुछ नहीं पता चलता, अभी शांति रखिए थोड़ा सा। अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, ये जो ओपनिंग एंट्री होती है ना, कौन सी वाली? ये जो ओपनिंग एंट्री आपके पास दिख रही है कौन सी वाली? कैश अकाउंट डेबिट कितने का? 50,000 का। और दूसरा अकाउंट कौन सा है? स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने का? 30,000 का। अगला अकाउंट कौन सा है? राम्स अकाउंट डेबिट कितने का? 50,000 का। और क्या अगला अकाउंट? तीसरा क्या है अगला?
मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से? 60,000 से। टू कौन है? राजेश। अकाउंट कितने से? 30,000 से। 30। और टू कैपिटल कितने से? 1,60,000 से। दिस इज द एंट्री। यहां 3 सवाल जिंदगी के नहीं लगते। दिखाता हूं क्यों नहीं लगते। मैं बोलूं कैश अकाउंट ऑन डेबिट साइड, ठीक है जी। लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड, कैश अकाउंट ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में, ठीक है। किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में 2 बैठे हैं, मुश्किल हो गया। मैं बोलूं राजेश अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में, किस नाम से? अपोजिट में, तो 4 बैठे हैं, मुश्किल हो गया। तो तुम नई अकाउंटिंग लिखो बेटा, नहीं कर सकते ना, बता रहा हूं तुम्हें। जब ओपनिंग एंट्री होती है साल के शुरू में, तब हम 3 सवाल जिंदगी के नहीं लिखते, सिर्फ पहला सवाल लिखते हैं, कैश अकाउंट किस साइड बैठा है? लेजर पोस्टिंग किस साइड जाएगी? डेबिट साइड में, डेबिट साइड में, ठीक है जी। और चले जाएंगे, क्या डेट है बताइए, डेट क्या थी उसकी? अप्रैल 1, ठीक है, डेबिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे? ना 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 ना, बैलेंस बीडी के नाम से, बैलेंस बीडी के नाम से ब्रॉट डाउन। पिछले फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस इस साल उठा के लिया है, बैलेंस बीडी के नाम से। और कितना अमाउंट? उसका अमाउंट लेकिन वही रहेगा, किसके आगे वाला? कैश के आगे वाला, 50,000। गॉट इट? अमाउंट किसके आगे वाला रहेगा? कैश के आगे वाला, ठीक है। पीछे सबको पता चला? नहीं बेटा, अप्रैल 1 कैश अकाउंट कौन सी साइड में बैठा है? डेबिट साइड में। लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में। अपोजिट लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। अमाउंट कैश के आगे वाला है। क्लियर है? इज दैट ओके और नॉट? ठीक है। अब एक तरीका तो क्या होता है कि मैं अलग अलग अकाउंट खोल दूं, और एक तरीका होता है कि पहले कैश की ट्रांजेक्शन उठा के उसको डाल दूं, ठीक है, ताकि मेरा एक अकाउंट बन जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी आपके सामने, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा रेस्टोरेंट बन रहा है यहाँ पर, तो या तो मैं क्या करूं कि पहले कैश जितने नए अकाउंट बनते हैं सारे अकाउंट बना दूं, पर मेरे पास जगह नहीं है इतने सारे अकाउंट को दिखाने के लिए। कितने अकाउंट बनते हैं देखें जरा? देयर आर मोर देन 10, मतलब 6 बनेंगे ना? 2 4 तो 6 तो यहाँ बनेंगे, बाकी की एंट्री में देखो कितने अकाउंट बनते हैं। टॉक सेंसिबली। कितने अकाउंट बनते हैं? ड्राइंग्स कुल मिला के 7 बन रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लें, कर लें इसको। उठो तुम वहां से, पहले तो उठो, उठो वहां जाओ उस जगह पे। आपके पास जो जनरल एंट्रीज पड़ी हुई हैं उनको देखिए उठा के, कितना आपके पास जनरल एंट्री? चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहला अकाउंट आपके पास है कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड। तो यहां लिख गया 2022 अप्रैल 1। लेजर पोस्टिंग किस नाम से जाएगी? बेटा पीछे की तरफ क्या है? फॉरगेट अबाउट स्केल नाउ, बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना लिखा भाई बताओ? 50,000। अगला अकाउंट बताइए क्या है? नेक्स्ट अकाउंट स्टॉक। कम से कम 8 लाइन की जगह छोड़ दीजिए, 8 लाइन का स्पेस छोड़िए, छोड़ दीजिए 8 लाइन का स्पेस, 8 लाइन का स्पेस छोड़ दीजिए। और यहाँ अगला अकाउंट बनाइए स्टॉक अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। मैं ना वो डेट पर्टिकुलर नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना क्योंकि आपके स्कूल वाले मांगेंगे उसको। अब बताइए मुझे, स्टॉक इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड में। किस नाम से लिखूंगा? बैलेंस बीडी। अमाउंट स्टॉक के आगे कितना है? स्टॉक के आगे अमाउंट बताओ बेटा कितना है? 30,000। तो आपने कैश लिख दिया, आपने स्टॉक लिख दिया। फिर से कम 6 लाइनों की जगह छोड़ दीजिए, 6 लाइन की जगह छोड़ो। क्यों? क्योंकि हमें क्लोज भी करना है इसको, 6 लाइन की जगह छोड़ दीजिए, ठीक है।
अब देखिए, अगला अकाउंट क्या हमारे पास है, राम्स अकाउंट, क्रेडिट साइड। होल्ड करो। राम इज ऑन विच साइड, डेबिट साइड। डेबिट में चला गया अप्रैल 1 किस नाम से, बैलेंस बीडी। अमाउंट किसके आगे वाला, कितना कितना, 50,000। डन। जाओ, अगला अकाउंट कौन सा, अगला अकाउंट बताइए क्या है, 6 लाइन की जगह छोड़ देंगे फिर से। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बोले हम लोग, क्या नाम है, शिवजी मशीनरी अकाउंट, डेबिट। और किस साइड है ये, किस साइड बैठा है, 2022 अप्रैल 1। हाँ जी, किस नाम से, बैलेंस बीडी के नाम से। अमाउंट उसके आगे वाला 60,000। ठीक है जी, अगला अकाउंट बताइए कौन सा है, हाँ राजेश अकाउंट। ध्यान से देखेंगे, लिख लो पहले, पहले यहां तक लिख। राजेश राजेश कौन सी साइड में बैठा है, तो आई विल गो यहाँ 2022 अप्रैल क्या लिखूंगा 1। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीरी मत लिख देना, बैलेंस बीडी है, ओपनिंग बैलेंस बीडी होते हैं। कितना अमाउंट, राजेश के आगे वाला 30,000, इजी। नेक्स्ट अकाउंट बताइए कौन सा आगे, कैपिटल। तो इसके लिए भी 6 लाइन की जगह छोड़ देंगे, 6 लाइन की जगह छोड़ देंगे यहाँ पर। कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट कौन, क्या, बिल्कुल बनेंगे। कैपिटल अकाउंट किस साइड बैठा है, अप्रैल 1 किस नाम से, बैलेंस बीडी 1,60,000। ठीक है जी, करेक्ट। ओपनिंग एंट्री तो हो गई। अब हम रूल ऑफ 3 सवाल जिंदगी के लगा सकते हैं। अगला अकाउंट बताइए कौन सा है, कैश। अगला क्या, कैश, कैश। सुनो, कैश टू सेल, सुनो। नाउ कैश अकाउंट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। कैश अकाउंट इज ऑन विच साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड। डेट बोलो क्या, अप्रैल, किस नाम से अब, अपोजिट सेल्स, अपोजिट में सेल्स। अमाउंट किसके आगे वाला, कैश के आगे वाला, कितना, 7,000। हाँ, उसने ये काम भी कर दिया तो मतलब गुनाह है उसका भी, जबकि सबको कहा था कि मैंने ये होनी चाहिए एंट्री आपके पास। अगर सबके पास नोटबुक में होती तो कितना आसानी होती करने में। कैश अकाउंट हो चुका है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अगला अकाउंट कौन सा बनाना है, सेल्स। बनाओ भैया सेल्स अकाउंट, वही 6 लाइन की जगह छोड़कर। रुक जाइए, देखिए, सेल्स अकाउंट, डेबिट। और सेल्स अकाउंट इज ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड। 2022 अमाउंट बोलिए, डेट अप्रैल, किस नाम से, कैश अकाउंट। अमाउंट कितना, 7,000। इजी हो गई ट्रांजेक्शन, मिस्सी बाबा, है ना। कहां से, तो क्या करूं मैं, क्लासिफिकेशन तो वही होता है, बिल्कुल अलग से बनेगा। अगला आइटम बोलिए क्या है, सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट, फिर से 5-6 लाइन की जगह छोड़िए और लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नाउ सेल्स रिटर्न अकाउंट इज ऑन विच साइड इन जर्नल एंट्री, डेबिट साइड में। ठीक है जी, डेबिट साइड में चले गए, किस, अच्छा डेबिट साइड में चले गए। अब मुझे बताइए यहाँ पर डेबिट साइड में 2022 डेट कौन सी, अप्रैल 6, किस नाम से लेजर पोस्टिंग,
राम्स अकाउंट, अमाउंट कितना, सेल्स रिटर्न के आगे वाला 1000। ठीक है, क्या हमने राम अकाउंट बना रखा ऑलरेडी? क्या राम अकाउंट बनाया ऑलरेडी? राम इज ऑन विच साइड? लेजर पोस्टिंग किस तरफ? अप्रैल 6। किस नाम से? सेल्स रिटर्न के नाम से। अपोजिट अमाउंट किसका बोला? किसका? राम का होगा। कितना? गॉट इट? ठीक है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, पहली बार लगता है क्योंकि आप लोग ने बाप बहुत हैपेजार्ड है, आपके पास सामान नहीं है। मुझसे पूछो क्या पूछ रही है पीछे वाली। आगे आ जाओ भाई, कुर्सी लेके आगे आ जाओ। नेक्स्ट बोलिए। तो परचेज है कहीं पर? नहीं है ना। आई विल प्रिपेयर। 6 लाइन की जगह छोड़िए, परचेज अकाउंट बनाइए। डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। परचेज अकाउंट ऑन विच साइड? डेबिट साइड में। डेट बोलिए कितनी? किस नाम से? राजेश अकाउंट। अमाउंट कितना? किसके आगे वाला? करेक्ट। अगला अकाउंट कौन सा है? राजेश अकाउंट बना हुआ है। राजेश इज ऑन विच साइड? लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में। अप्रैल कितना? 10। किस नाम से? अपोजिट परचेजेस। अमाउंट कितना? किसके आगे वाला? बेटा बोला करो, मैं कह रहा हूं तुम्हें बार बार, तुम गलत चीज करोगे तो एग्जाम में लूट जाओगे, बता रहा हूं। अपोजिट वाला, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अगला अकाउंट जाओ, अगला अकाउंट, अगला अकाउंट। परचेज दोबारा से सुनो। परचेज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड। कितना? डेट कौन सी? किस नाम से? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। परचेज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड। किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में कौन कौन बैठे हैं? कैश। कितना अमाउंट? अमाउंट कैश का 5130। फिर अप्रैल 5/15 को दूसरा क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने रुपए का? और फिर अगला वाला बोर्ड कौन सा है? राजेश है राकेश? राकेश, अच्छा। RAKE। राकेश कितने अमाउंट से? अब पूछिए अपने आप से, अमाउंट क्या ये टोटल जो है ये परचेज के आगे वाले के बराबर है? तो यूर दिस एंट्री इज डन। ठीक है, अगला आइटम बोलिए क्या है? राकेश या राजेश? ये कौन है? खत्म हो गया। राजेश इज ऑलरेडी देयर। राजेश इज ऑन विच साइड? तो लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में। डेट बोलिए। अप्रैल 20। किस नाम से? आप बोलना कौन कौन? कैश अकाउंट एंड जर्नल एंट्री क्या कर रखी है ये बताइए। नहीं नहीं, ये राजेश को पेमेंट की एंट्री है, ठीक कर रहे हैं। राजेश इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड। राजेश इज ऑन डेबिट साइड। राजेश एक पहला क्रेडिटर है भाई, पुराने वाला, वो देखो वहां पर। ठीक है, तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट कितने से लिखना है? 38,600 से। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400 रुपए से। टोटल कर लीजिए, क्या 39,000 आता है? हो गया, खत्म। अगला अकाउंट कौन सा बनाना है आपको?
पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाया था हमने, तो सीधा अगली एंट्री में भाग गए। यार एक बात बताओ मुझे, ये जो परचेज अकाउंट किसी ने बनवाया था ना, इसके बाद एंट्री कैश में जानी, तब जाके मैं अगली एंट्री पे जाना चाहिए था। रुक जाइए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, कोई बात नहीं, हो गया। अप्रैल 15 पे दोबारा चलते हैं। परचेजेस हम लिख चुके थे, कैश अकाउंट पे, कैश अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड। देखिए लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में जाएंगे 2022 अप्रैल 15, किस नाम से लिखेंगे उसको, परचेजेस के नाम से। अमाउंट कैश के आगे वाला 5130। इसी तरह से अगला अकाउंट बनाएंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, विल हैव अ न्यू अकाउंट। बेटा जब तक एक एंट्री के सारे आइटम ना हो जाए तब तक नया अकाउंट, तब तक नहीं करना होता काम। अगला डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड 2022 अप्रैल 15। हाँ राकेश का भी बनेगा ना, किस नाम से, परचेजेस के नाम से। अमाउंट डिस्काउंट के आगे वाला 270, डिस्काउंट के आगे वाला 2, प्लीज ध्यान दो इधर, क्या गड़बड़, ठीक है। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो ये कागज ना होना इज अ मेजर प्रॉब्लम, और मैंने बहुत कैटेगोरिकली बोला था कि ये करके लाना सब लोग, और मैंने इसलिए करवाया था, और मैंने कहा था कि इसकी लेजर पोस्टिंग करूंगा मैं। अगला अकाउंट बताइए क्या बनाना पड़ेगा, राकेश, यहाँ देखिए, राकेश, RAKESH, अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। राकेश इज ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड, अप्रैल 15, परचेजेस के नाम से, अपोजिट में परचेजेस। अमाउंट किसके, राकेश के आगे वाला 8100। अब जाके वो ट्रांजेक्शन पूरी हुई है, अब जाके वो एंट्री पूरी हुई है। अब पहुंचते हैं हम राजेश के अकाउंट में। अब हमें करना था, राजेश इज ऑन विच साइड, डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड, अपोजिट वाले नाम से, पूरा राजेश के अकाउंट में वो कर दिया। राजेश अकाउंट डेबिट हुआ। अब कैश अकाउंट दोबारा से आ गया, कैश अकाउंट इज ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में चलते हैं। अप्रैल कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर, 20, किस नाम से, राजेश, राजेश अकाउंट, पेड मत बोल, राजेश के नाम पे। कितना अमाउंट, कैश के आगे वाला 38,600। अगला अकाउंट फिर से डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट साइड, अप्रैल कितनी, 20, अपोजिट में कौन बैठा है, राजेश। अमाउंट किसके आगे वाला, डिस्काउंट रिसीव्ड के आगे वाला 400 रुपया, ऐसे करके। नेक्स्ट बेटा बनते दोनों अकाउंट हैं, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड जाता है ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में, डिस्काउंट अलॉट जाता है डेबिट में। एक कैसे बन जाएगा, एक कैसे बनेगा, क्लियर है क्या चीज। अगला अकाउंट देखिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट, डेबिट साइड में 2022 अप्रैल कितना, 25, किस नाम से बनेगी, अमाउंट किसके आगे वाला, 500। कैश अकाउंट इज ऑन विच साइड, अबे क्रेडिट साइड, वही ना, एंट्री नहीं है, एंट्री नहीं है। कैश अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में, किस नाम से, अपोजिट, अप्रैल 25, ड्राइंग्स के नाम से, ड्राइंग्स के नाम से, अमाउंट कितना, 500 रुपया। अगला अकाउंट है फिर कैश अकाउंट, किस तरफ, डेबिट साइड में, अप्रैल 30 के नाम से, अपोजिट में कौन बैठा है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट कैश के आगे वाला 2000, और एक अकाउंट और खोलना पड़ेगा कमीशन रिसीव्ड का। डेबिट और क्रेडिट, कमीशन रिसीव्ड ऑन क्रेडिट साइड 2022 अप्रैल 30, किस नाम से, अपोजिट, कैश अकाउंट, कितना अमाउंट कैश के, उसके बाद 2000। इस तरह से लेजर पोस्टिंग पूरी। अभी तो लेजर पोस्टिंग क्लोज भी तो करना है इसे,
बैलेंसिंग भी अभी पता है ये, इसकी क्लोजिंग करते हैं। अब अप्रैल तो साल का शुरू है ना, साल के शुरू में अगर आपको क्लोजिंग करनी होती है, हर आइटम की क्लोजिंग बैलेंस शीट से होती है। लेकिन अगर बोले कि क्लोजिंग एंट्री साल के आखिर में करनी, फिर नहीं चलता ऐसा। रुक जा बेटा, रुक जा। अगर आप साल के आखिर में क्लोजिंग करते हैं तो कोई एक्सपेंस अगर डायरेक्ट होगा तो उसको क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। कोई एक्सपेंस अगर इनडायरेक्ट होगा उसको क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इसको क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। मैं लिखवा दूंगा, I'll write it, लिखवा दूंगा। और अगर आपके पास कोई एसेट या लायबिलिटी है उसकी क्लोजिंग करते हैं बैलेंस शीट से। ऐसा करते हैं, ये रूल होता है, ठीक है। तो आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो आपके स्कूल में जो क्लोजिंग कराई गई है वो किस अकाउंट से कराई? बैलेंस शीट से कराई है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस से कराई? किससे कराई गई है? बैलेंस से कराई है। मैं बैलेंस से करा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं एक और क्वेश्चन लेके चलूंगा, उसकी क्लोजिंग वैसे कराऊंगा जैसे होनी चाहिए। तो अभी तो मैं क्या करा रहा हूँ, हर अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस शीट से करा रहा हूँ, ठीक है। कैसे देखिए, आइए देखते हैं सीधे बैलेंस। नाउ देखो, ध्यान से देखना, आपने बना रखा है एक लाइन यहां, इसी के पैरेलल दूसरी लाइन यहां, फिर एक लाइन यहां, इसी के पैरेलल दूसरी लाइन यहां, ठीक है। और जो नीचे वाली लाइन है उसे डबल लाइन से करना। अब मुझे बताइए, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा? क्या ज्यादा है? डेबिट कितना? 59,000। और जो साइड ज्यादा होती है उसको यहां लिख दो 59,000। अप्रैल 30, डेट कोई भी हो, महीने के आखिर पे आ जाएंगे। और क्या लिखेंगे इसको? बैलेंस सीडी, कैरी डाउन। अब हमें क्या करना है बेटा? इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है। मैं शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूं आपको। कैसे? 0 0 0, 3 और 7 कितना हो गया? 30, एक लग गया, 1 2 6 8 5 13 और 7 20 2 5 7। लो जी, हो गया बैलेंस। कैसे किया? इसके टोटल में से ये माइनस कर दोगे तो यू विल गेट दिस फिगर, ठीक है। ये देहाती तरीका होता है, मतलब हाँ, क्लोज कर रहे हैं बेटा, कैरी डाउन। इसको कैरी डाउन करके यहां ले आएंगे, उसको कहेंगे। अब बीडी क्यों लिखते हैं पता है? अब जब आपका ये क्लोज हो गया अप्रैल 30 को, तो यहां लिखेंगे आप मई 1 और लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का? 14,770 का। गॉट इट? ये कैरीड डाउन, ये लिखता है ब्रॉट डाउन। सीडी का मतलब, बीडी का मतलब ये होता है, क्योंकि साल तो क्लोज नहीं हुआ ना, अभी तो अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई, अगस्त चलता चलेगा। पूरे साल कैश कितना था? यू विल गेट फाइनल फिगर एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या बोलना? क्या ये साइड टोटल बड़ी है, इसी के बराबर यहां रखी, 59 में से माइनस, टोटल वेरीफाई करके देख लीजिए, ठीक है गलत है? देख लीजिए, 7 10 हो गया, 2 8 13 7 20, 2 5 7 8 15 26। ये 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें जनरल होगी, लेजर होगी और ट्रायल बैलेंस भी होगा, ठीक है यार। वो भी होती है लेकिन अगले टर्म में आएगी, अभी नहीं आएगी। सब्सिडी बुक करा दी, परचेज रिटर्न, फिर नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं आएगा, फिर पॉसिबल नहीं है। यहां कर लो, यहां कर लें, आ जाइए। अब स्टॉक अकाउंट, इसे क्लोज कर, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल अपोजिट सर, ऐसे ऐसे। 30,000 इज बड़ा, 2022 अप्रैल 30, फिर से बैलेंस शीट। अरे क्रेडिट डाउन, फॉरवर्ड कहां से आ गया? एफ कहां दिख रहा है यहाँ पर? अबे गलत बोलोगे तो गलत लिखोगे, तुम सीएफ लिख दोगे, टीचर काट देगा। बोल रहा हूँ भाई, क्रेडिट डाउन है यार, तुम सीएफ। बेटा अगर सीएफ बोलोगे, सीएफ लिख दिया तो कूड़ा हो जाएगा, जिसको नंबर काट देंगे उसी में काट देगा। अब ये अगर सीडी हुआ है तो यहां लिखेंगे मई 1
और बैलेंस ब्रॉड। तुम फुल डेफिनेशन में जाओ, CDBD लिखो बस, वही बढ़िया है। बीडी बीडी लिखो यहाँ पर, बीडी बीडी 30,000 ध्यान रहेगा, ठीक है। 30,000 लिख दिया यहाँ पर बीडी। अब कोई बच्चा बोलता ना कि 6 लाइनें क्यों खिंचवा रहे हो, दिख रहा है क्यों खिंचवा रहा हूँ, क्लोजिंग करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। राम राम का अकाउंट 50,000, राम का अकाउंट 50,000, विच साइड इज हायर? 50,000 यहाँ, 50,000 यहाँ, 49,000 आ गया ना ये बैलेंस। अप्रैल 30th बैलेंस CD, और इसी को ही May 1st, देखो बेटा समझना, ये जो है ना, ये इस लाइन के नीचे लिखा जाएगा। कुछ लोग क्या इसी लाइन के साथ लिख देते हैं, नहीं, ये जो एक आर्टिफिशियल लाइन बनाएंगे आप, ये जो डबल लाइन, ये लाइन इस लाइन के नीचे लिखा जाएगा, मतलब अगला महीना अगली लाइन से चलेगा, ये नहीं उसी लाइन में डाल दो। कुछ लोग क्या करते हैं, ये बैलेंस सीडी को इस लाइन में डाल देते हैं, बिल्कुल नहीं, अपर लाइन से ऊपर जाएगा बैलेंस सीडी, तो ये हो जाएगा बैलेंस बीडी, कितने रुपए का? 49,000। मशीनरी अकाउंट को क्लोज करिए, 60,000 यहां, 60,000 यहां, 2022 अप्रैल 30 बैलेंस सीडी 60,000, और अगर सीडी करा तो इधर May 1st बैलेंस बीडी कितने का? 60,000 का, डन। अगला अकाउंट देखिए, ये अकाउंट कितना है? 39,000, 39,000, कोई बैलेंसिंग नहीं, खत्म, इसका अकाउंट सेटल हो गया। सुनो उधर, हाँ, कैपिटल अकाउंट यहां क्लोज करिए 160, इधर क्लोज करिए कितने से? 160 से। इधर 2022 अप्रैल 30, चाहे डेट कोई भी हो, अप्रैल 1 है लेकिन अप्रैल 30, बैलेंस सीडी 1,60,000। अब कोई बोलेगा ये डेबिट में क्यों लिख दिया? भाई लायबिलिटी है, क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, सो बैलेंस विल कम ऑन दिस साइड। एक बात समझना, इधर देखो जरा, ये वाला, ये राम है, अगर राम का बैलेंस क्रेडिट में आया है तो इसे डेबिट बैलेंस बोलेंगे। कैसे? डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, दिस इज डेबिट बैलेंस। होता डेबिट बैलेंस है लेकिन क्लोज क्रेडिट में होता है। अगर कोई अकाउंट क्रेडिट में क्लोज हो रहा है उसका डेबिट बैलेंस होता है, और कोई अकाउंट अगर डेबिट में क्लोज हो रहा है तो उसका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अपोजिट होता है, जिस साइड क्लोज होता है उसका अपोजिट वाला बैलेंस होता है वो। ये टेक्निक हमें हेल्प करेगी ट्रायल बैलेंस बनाने में। खत्म होने वाला, कोई देर नहीं। अब बताइए जरा, सेल्स अकाउंट कितने से? 7,000 से, 7,000 से। इसको ओपन कर लेंगे इस तरफ, May 1st बैलेंस बीडी कितने रुपए का? 1,60,000 का। इस तरफ चलते हैं, 2022 अप्रैल कितना करते हैं? 30, और क्या लिखते हैं? बैलेंस सीडी कितने का? 7,000 का। और इसको फिर May 1st में करके ओपन, बैलेंस बीडी करते हैं कितने का? 7,000 का। अगर ये साल का आखिर होता तो मैं इसे ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करता, लेकिन आप अभी बैलेंस सीडी से करिए, आपको सिखाया नहीं क्या। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्लोज करते हैं 1,000, इस तरफ चलते हैं 1,000, 2022 अप्रैल 30, क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी 1,000। अब मुझे बताइए, ये इस तरफ हुआ है तो इसका बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। क्रेडिट में क्लोज हुआ तो कौन सा बैलेंस होगा? ये डेबिट। बेटा वॉशरूम से मुंह धो के आ जा, अभी सोने वाला है। अगर ये क्रेडिट साइड में क्लोज हुआ है तो इसका बैलेंस डेबिट कहलाएगा। दूसरा तरीका, क्लोज होने के बाद ओपन किस तरफ हो रहा है? ये डेबिट साइड, तो डेबिट बैलेंस है। अगर आप सीडी के हिसाब से देखते हो तो जो जिस जगह पे सीडी उसकी अपोजिट वाला बैलेंस होता है, वो सीडी क्रेडिट साइड में हो रही है ना, तो बैलेंस डेबिट होगा। और 2000 ये May 1st को बैलेंस बीडी लिख के कितना लिखते हैं? 1,000। परचेजेस अकाउंट का क्लोज कर लीजिए, क्लोज करिए, परचेज अकाउंट क्लोज करिए। कितना टोटल आ रहा है बताइए? ये था 8 और 5 13, कितना था टोटल? ये 0 0
2 2 4 1 5 5 8 5 13 22,500 आ रहा है यार। तू 22,500 23 कैसे आ गया? इस तरफ चलेगा, इस तरफ 2022 अप्रैल 30 बैलेंस सीडी कितने अमाउंट से? 22,500 से 22,500 से। और अगर ये, अब बताइए इसका बैलेंस कौन सा, डेबिट या क्रेडिट? विच बैलेंस इट इज हैविंग? क्लोज क्रेडिट में है, अपोजिट साइड वाला बैलेंस होगा। इधर चले जाते हैं, इधर May 1 अपनी मम्मी से बात कर लो, करो। बैलेंस बीडी कितना? व्हाट्सएप कॉल करो, आ जाइए इधर। 670 2022 अप्रैल 30 बैलेंस सीडी कितना रुपए का? 670। इसका बैलेंस कौन सा है? कौन सा बैलेंस का? अरे भैया क्लोज डेबिट साइड में हो तो बैलेंस कौन सा? क्रेडिट बैलेंस का लगेगा। और जो बैलेंस, अच्छा इधर देखिए, अब इसको में इक्वल कहां से आया? ये क्या कर रहा है, इक्वल कैसे आया? बैलेंस बीडी कितना का लिखूंगा मैं यहाँ पर? 670। राकेश का अकाउंट क्लोज करते हैं 8100, थोड़ा सा रह गया 8100। और 2022 अप्रैल 30 को क्या लिखूंगा? बैलेंस सीडी कितना? 8100। और 2022 May 1 बैलेंस पीडी कितने से? 8100 से। इसका बैलेंस कौन सा है? अबे डेबिट में क्लोज हो रहा तो कौन सा बैलेंस कराएगा? क्रेडिट बैलेंस। ड्राइंग्स को क्लोज करते हैं। 500 500 2022 अप्रैल 30 आई राइट बैलेंस सीडी 500। और ओपन करते हैं May 1 बैलेंस बीडी कितने से? 500 से। क्लोज। और इसको क्लोज करते हैं, ये 2000 इस तरफ, 2000 इस तरफ, 2022 अप्रैल 30 बैलेंस सीडी। अभी मत फेंको कॉपी किताबें यार, थोड़ी देर लगेगी। May 1 बैलेंस बीडी। अगर आप प्रोडक्टिव टाइम को वेस्ट करोगे क्लास का तो ऐसे ही रुकना पड़ेगा अगली ज्यादा देर तक। बीच में डिस्टर्बेंस फैलाते हो, इसकी वजह से इतनी दिक्कत आती है, वरना टाइम पे पूरा होना होता सारा। दिस इज डन। चलो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इसका। क्या हुआ? रुक जा, होल्ड करिए। मैं अभी इसको वाइंड अप कर रहे हैं अभी यहाँ पर। अगली क्लास में आई जस्ट वांट इन ईच एंड एवरीबॉडीज नोटबुक क्या चाहिए मुझे? सारी जनरल एंट्रीज, सारे लेजर अकाउंट, क्लोज लेजर अकाउंट चाहिए मुझे, जैसे ये वाला, ये चाहिए। एंड देन विल हैव अ ट्रायल बैलेंस। इसी का, सबका इसी का। I'll give you one more question। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, दिखाइए। वो भी तो करके लाएंगे घर से, दिखाइए। रुक जा, मैं कर रहा हूं बेटा, मैं तू जाएगा नहीं यहाँ से, रुक जा। क्वेश्चन नंबर 5 करना, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 करना। हाँ, जनरल लेजर करके लाना है उसकी। हाँ, क्वेश्चन 8 पेज नंबर 9.22 इसका आपको जनरल लेजर करके लाना है, और क्वेश्चन 7 का भी करके लाना है। क्वेश्चन 7 तो यही है। रुक जा, ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।